जल्द ही शारदीय नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजन किया जाता है और भक्त 9 दिन माता की आराधना भी करते हैं। नवरात्रि इस बार 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है। नवरात्रि में पूजा पाठ में आपने अक्सर देखा होगा कि कलश के ऊपर नारियल रखा हुआ दिखाई देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का क्या कारण है और ऐसा क्यों किया जाता है? वास्तविक में धार्मिक मान्यताओं के आधार पर ऐसे कुछ कारण हैं जिनके चलते कलश पर नारियल की स्थापना की जाती है। आइए जानते हैं कलश पर नारियल रखने के कारण। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कलश की स्थापना पूजा में अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सफलता के द्वार खुलते हैं और पूजा को पूर्ण माना जाता है। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष विधान होता है। श्रीफल कहे जाने वाले नारियल को नवरात्रि में कलश पर रखकर पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर एक बार भगवान विष्णु पृथ्वी पर प्रकट हुए और अपने साथ माता लक्ष्मी, कामधेनु गाय और नारियल का वृक्ष साथ लेकर आए। मान्यता अनुसार नारियल का फल माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों को ही अति प्रिय था, इसलिए भी इसका नाम माता लक्ष्मी के नाम पर श्रीफल रखा गया। वहीं नारियल को बृहस्पति ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। यह वह ग्रह है जिसे धार्मिक मान्यताओं में घर की समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए भी जब पूजा पाठ किया जाता है तो भगवान बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए कलश के ऊपर नारियल रखते हैं। हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश को त्रिदेव कहा गया है। कहते हैं कि नारियल की 3 आँखें त्रिदेव का चिन्ह होती हैं। मान्यता अनुसार नारियल में त्रिदेव का वास होता है, इसीलिए जब भी कोई पूजा होती है या फिर धार्मिक अवसर होता है तो नारियल लाया जाता है और कलश के ऊपर रखा जाता है। अब आइए जानते हैं कि कैसे रखा जाता है कलश पर नारियल। नवरात्रि के दौरान कलश पर नारियल रखने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। माना जाता है कि पूजा के समय कलश पर नारियल का मुख पूजा करने वाले के मुख की तरफ रखा जाता है। साथ ही नारियल पर कलावा बांधा जाता है और कलश में जल डालकर रखने के बाद पूजा होती है। यह थी कलश पर नारियल स्थापित करने की पूर्ण जानकारी तथा नवरात्रि में कलश पर नारियल स्थापित करने की विधि। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।